Hello everyone, greetings of the day. And in today's lecture series, I am continuing the very important topic as far as the perspective of UGC NET management exam is concerned. As you know that we all are the management people, and we are aware of the evolution of management thoughts also. But when we are appearing in the examination, somehow we are confused, and nowadays the UGC exam pattern is going to be toughest because of this multiple choice questions and the deep questions has asked by the examiner in the examinations, and most of the aspirants were having this experience that now the exam is going to tougher and tougher. So in this case, आज मैं आपके सामने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ओवर ए टाइम किस तरह से चेंजेस आए हैं, क्या क्या थ्योरीज डेवलप हुई हैं, कौन से प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड कंडक्ट हुए हैं, किसने किए हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस नॉर्मली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. तो इवैल्यूएशन और जो हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा स्कोर बहुत मैटर करता है और एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या सीक्वेंस है? पहला क्लासिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, तीसरा मैनेजमेंट साइंस पर्सपेक्टिव, चौथा सिस्टम्स थ्योरी, पांचवा कंटिंजेंसी व्यू, छठा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट विच वी आर कॉलिंग दी TQM ऑल्सो, सातवां द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, और आठवां जो है द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्क प्लेस. तो ये मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आज के इस लेक्चर में मैं आपसे सिर्फ क्लासिकल पर्सपेक्टिव के बारे में ही डिस्कशन करूंगा. सो द क्लासिकल पर्सपेक्टिव की जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी ट्रेस्ड to 3000 BC to the first government organizations. The first government organizations developed by Sumerians and Egyptians. तो जो पहली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप की थी वो सुमेरियंस ने और इजिप्शियंस ने की थी, और उसके बाद जो फैक्ट्रीज सिस्टम आया वो 1800 में आया. तो क्लासिकल पर्सपेक्टिव को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? फ्रेडरिक विल्सन लव टेलर, जिसको हम FW टेलर के नाम से भी जानते हैं. इसका जो पीरियड था 1856 से लेके 1915, 1856 से 1915. इसके क्या फीचर्स थे? द सिस्टम मस्ट बी फर्स्ट. इसका ये फीचर था कि इन्होंने एम्फेसाइज किया कि सिस्टम पहले. दूसरा, बेथलहेम स्टील प्लांट इन 1848 वर्कड आउट ऑन इंसेंटिव सिस्टम ऑल्सो. कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस अप्रोच आर, कौन कौन से इस अप्रोच के कंट्रीब्यूटर थे? हेनरी गैंट थ्रू गैंट चार्ट. तो जो गैंट चार्ट दिया था वो किसने दिया था? हेनरी गैंट ने दिया था. ये हमें पता होना चाहिए.
दूसरा, फ्रैंक बी एंड लिलियन एम गलब्रेथ contributed time and motion study. Frank B. and Lillian M. Galbraith contributed time and motion study. Okay. उसके बाद जो थर्ड एरिया है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस. जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस का पर्सपेक्टिव था वो मैक्स वेबर ने दिया था, और इसका जो टाइम पीरियड था मैक्स वेबर 1864 से लेके 1920 तक. तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है. इनके क्या फीचर्स थे? पहला, रैशनल अथॉरिटी इज मोर एफिशिएंट. रैशनल अथॉरिटी पे इन्होंने फोकस किया. डिवीजन ऑफ लेबर विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पे फोकस किया. पर्सनल सिलेक्शन एंड प्रमोशनल बेस्ड इन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, इस पे फोकस किया. पोजीशंस शुड बी इन हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इस पे फोकस किया. एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स शुड बी इन राइटिंग, इस पे फोकस किया. नेक्स्ट, मैनेजमेंट सेपरेट फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट सिस्टम को सेपरेट रखना का प्रपोजल दिया, और प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स और ऑल्सो एम्फेसिस ऑन द मैक्स वेबर थ्योरी. फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स. यस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, वो किसने दिया? हेनरी फ्यूल, मैरी पार्कर, फॉलेट एंड चार्टर आई बर्नार्ड. ओके, जो उसके 3 हमारे प्रोफाउंडर थे वो हेनरी फ्यूल, मैरी पार्कर, फॉलेट एंड चार्टर आई बर्नार्ड. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना. सो हेनरी फ्यूल 1841 से 1925 तक का टाइम पीरियड है. हेनरी फ्यूल फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे. उनका जो सिग्निफिकेंट वर्क था वो क्या था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. ये क्वेश्चन कई बार बहुत डीपली पूछा जाता है कि हेनरी फ्यूल का जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अगर ऑप्शन आती है कि जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट किसने दिया, तो उसमें हेनरी फ्यूल भी दे सकते हैं, ऑप्शन में एफ.डब्ल्यू. टेलर भी दे सकते हैं. तो आपको क्या करना है? हेनरी फ्यूल पे ही टिक करना है. 14 जनरल प्रिंसिपल्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं. 14 जनरल प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्यूल. 5 बेसिक फंक्शंस. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, वो किसने प्रोपाउंड किया, किसने दिया? तो उसमें भी हम हेनरी फ्यूल की ऑप्शंस को ही पिक करेंगे. तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के बारे में डिस्कस किया, और उसमें फर्स्ट पर्सपेक्टिव क्लासिकल अप्रोच के बारे में डिस्कस किया, जिसके 4 पार्ट थे. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशंस में बहुत यूज़फुल रहेगी. एंड थैंक यू सो मच. बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and stay at home. I'll be coming up with more knowledge dissemination. Thank you and namaskar.